Hello everyone, welcome to second part of fluid mechanics and fluid machines subject, which is known as hydraulic machines. First, what is hydraulic machine? देखिए हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में और हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है ना। हाइड्रोलिक मशीन इज अ डिवाइस विच converts one form of energy like as mechanical energy to another form of energy like as hydraulic energy। ठीक है ना। एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। हाइड्रोलिक एनर्जी को अगर हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी को हम हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमने दो टर्मिनोलॉजी बोला कि मैकेनिकल एनर्जी हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, टर्मिनोलॉजी इज फर्स्ट, एंड देन हमने क्या बोला कि हाइड्रोलिक एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इट मीन्स टर्मिनोलॉजी नंबर 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों प्रोसेस हमारे हो रहे हैं मैकेनिकल से हाइड्रोलिक में और हाइड्रोलिक से हमारी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में, तो इसका मतलब कि ये हमारी कोई दो ऐसी डिवाइसेस और भी होंगे जो हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट्स होगा। ठीक है ना। हाइड्रोलिक मशीन का क्लासिफिकेशन होगा जो मैकेनिकल को हमारी हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करेगी और हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। इज दैट क्लियर? तो हमारी जो हाइड्रोलिक मशीन होती है वो हमारी दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो जाती है। पहला हमारा होता है वो टरबाइन होता है और दूसरा जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है, पंप कहलाती है। क्लियर? पहली टरबाइन और दूसरा क्या कहलाता है, पंप कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि टरबाइन हमारा क्या होता है। ठीक है ना। व्हाट इज टरबाइन या डिफाइन टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? हाइड्रोलिक एनर्जी को जब हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उस डिवाइस को या उस हाइड्रोलिक मशीन को हम क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो टरबाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखिए इसमें हमारी हाइड्रोलिक टरबाइन जो हाइड्रोलिक मशीन में जो हमारी एक पार्ट है टरबाइन, ये हमारी दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होती हैं। पहला जो कहलाता है वो इम्पल्स टरबाइन होता है और दूसरा जो होती है वो रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो हमारी इम्पल्स टरबाइन होती है और जो दूसरा होता है वो क्या कहलाती है, रिएक्शन टरबाइन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर हम एक टरबाइन को इम्पल्स बोल रहे हैं दूसरे को हम रिएक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को भी हमारी क्लासिफाई करने का कोई ना कोई वे होगा, कोई ना कोई हमारा प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं कि ये हमारी इम्पल्स टरबाइन होगी और ये हमारी रिएक्शन टरबाइन होगी। ठीक है, तो जो हम अभी हाइड्रोलिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं हाइड्रोलिक एनर्जी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्टली हमको जानना ये जरूरी है कि हाइड्रोलिक एनर्जी हमारी कौन कौन सी होती है। तो देखिए हाइड्रोलिक एनर्जी जो होती है बेसिकली हमारी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास। ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड बाय फ्लूइड मास। तो हमारी ये तीन कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। पहली हमारी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल या प्रेशर एनर्जी और तीसरा हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? पहला हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी एंड तीसरा हमारी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें से हम काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन दो एनर्जी की तो बात हम इस सब्जेक्ट में करेंगे, बट हम इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। इसकी जो बात होती है वो हम किस में स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पार्ट्स में, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट्स में। ठीक है, RAC वाले सब्जेक्ट्स में हम इसको इंक्लूड करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल और केवल हमारे दो टर्मिनोलॉजी से मतलब है, पहला हमारा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, प्रेशर एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि इम्पल्स टरबाइन हमारी क्या होती है, तो इम्पल्स टरबाइन में हम कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी इनलेट पे देते हैं। ठीक है, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं होती है। ठीक है ना। जब हम इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं तो इन द इम्पल्स टरबाइन यूटिलाइज ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इनटू मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या बोला कि टरबाइन हमारी क्या डिवाइस होती है, जो हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसका मतलब कि जब हम
इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं तो इम्पल्स टरबाइन के केस में जो हमारी एनर्जी का कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में, वो एनर्जी कौन सी होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इज दैट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो उस तरीके की टरबाइन को या उस जैसा टरबाइन को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इम्पल्स टरबाइन में केवल और केवल हमारी इनलेट पे कैसी एनर्जी मिलती है? वो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, एंड विच एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? देयर इज नो प्रेशर एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन इम्पल्स टरबाइन। ठीक है, दूसरी जो टरबाइन की हमारी बात आती है वो हमारी होती है रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अब देखिए रिएक्शन टरबाइन, अब सीधी सीधी कॉन्सेप्ट हो गई कि अगर इम्पल्स टरबाइन में हम केवल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो रिएक्शन टरबाइन होती है इसमें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? जो हमारी रिएक्शन टरबाइन होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर के हमें कौन सी एनर्जी देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर के हमारी क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एज वाटर फ्लोज थ्रू रनर, द वाटर इज अंडर प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो ये हमारी किस में होती है प्रोसीजर? ये हमारी रिएक्शन टरबाइन में होती है। ठीक है ना, ये हमारी किस में होती है? रिएक्शन टरबाइन में, जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी दोनों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई कि जो हमारी टरबाइन होती है वो दो क्लासीफाई होती हैं, दो पार्ट्स में कैटेगराइज्ड होती हैं। पहली एक हमारी होती है इम्पल्स टरबाइन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है? रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, फिर हम इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन को भी क्लासीफाई करते हैं अनदर पार्ट्स में। ठीक है, बट हम यहाँ पे केवल आपको क्या दे रहे थे? टरबाइन की एक छोटी सी ओवरव्यू दे रहे थे, जिससे कि आपको क्या है पंप समझने में आसानी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पहले पंप पढ़ने से पहले आप जो है अपने सब्जेक्ट्स की टरबाइन वाले पोर्शन को कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन की सेकेंड क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं पंप। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है ना, a pump is a device which converts mechanical energy into hydraulic energy, and again hydraulic energy is known as a energy stored by fluid mass like as a kinetic energy, potential energy. Is that clear? तो पंप हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है? मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, अब पंप भी हमारी क्या होती है? दो तरीके की क्लासीफाई होती हैं। होता तो पंप वैसे बहुत सारे हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में यहाँ पे, उसमें हम दो तरीके की पंप की स्टडी करेंगे। पहला जो होता है उसको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलेंगे, और दूसरा जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है ना, फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप और दूसरा हमारा क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। इज दैट क्लियर? रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी ओवरव्यू आपको हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में बता देते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता क्या है कि जिसमें हमारी आप जैसे एक एग्जांपल अगर देखें तो आप लोगों ने साइकिल में जो हवा भरने वाली मशीन होती है, जिसको आप हाथ से आप पंप करके भरते हो, वो एक तरीके की क्या होती है? रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होती है। ठीक है ना, जो रेसिप्रोकेट करती है ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक, पिस्टन हमारी क्या है? अप एंड डाउन अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। ठीक है ना, जो रेसिप्रोकेट करे। ठीक है, ट्रू एंड फ्रो मोशन जो डिवाइस करती है, जिसमें पिस्टन ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, उस तरीके की जो डिवाइस हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप बोलते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे और भी डिटेल में रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में जब हम उस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अभी जो हमारा यहाँ पे टॉपिक शुरू होने जा रहा है, सेकेंड पार्ट है पंप की, वो हमारी कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा होता क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमने डिफिनीशन आपको बता दिया कि पंप क्या होता है। पंप इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। क्लियर है ना, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है? अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो हमारी बेस्ड होती है फ्री वर्टेक्स फ्लो पे बेस्ड होती है। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब
सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होती है वो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से एक्ट होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर हम बात करते हैं तो हमारी कौन सी फोर्स एक्ट करती है, वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है। ठीक, तो आइए पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। इफ मैकेनिकल एनर्जी converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called centrifugal pump। क्या कह रहा है, इफ मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, अगर हमारी क्या है मैकेनिकल एनर्जी जो है प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, किसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से एक्टिंग ऑन द फ्लूइड, और वो किस पे एक्ट करेगा, फ्लूइड के ऊपर। जो है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी किस पे एक्ट करेगा, फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, द हाइड्रोलिक मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी पंप जिसमें हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्टिंग ऑन फ्लूइड। ठीक है, एक्टिंग ऑन द fluid device is known as a centrifugal pump। ठीक है, the centrifugal pump acts on a reverse of an inward radial flow reaction turbine। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट करता है वो हम किस पे होता है, रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अब देखिए एक टर्म्स यहाँ पे हमने जो नोट डाउन किया हुआ है वो क्या है, रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। तो हमने आपसे बताया कि आप अगर टर्बाइन के बारे में पहले पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे हमारी टर्बाइन दो तरीके की और क्लासिफाई, एक होता है इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन और दूसरा होता है आउटवर्ड। ठीक है, इनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि अंदर की तरफ और आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इनवर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी वो बात होगी वो आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो किस पे बेस्ड होती है हमारी, वो रिवर्स ऑफ एन इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन पे बेस्ड होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट द फ्लो इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जब फ्लो हमारी फ्लो करेगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी, है ना। एक अगर हमारी कोई सेंटर होती है, जैसे अगर हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि अगर ये हमारी क्या है सैफ्ट है, तो अब जब इसके ऊपर हमारी क्या है, सैफ्ट के पास हमारी क्या है एक इम्पेलर लगी होती है और इम्पेलर में हमारा क्या है ब्लेड्स लगे होते हैं। तो ऐसे जब ब्लेड्स लगे होंगे तो इसका मतलब कि जो वाटर का फ्लो होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके की हम पंप को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। तो इसका कंप्लीट डिफिनीशन अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into hydraulic energy with the help of centrifugal pump acting on the fluid। ठीक है ना, with the help of centrifugal force acting on fluid। ठीक है, तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। ठीक, अब जो इसके मेन पार्ट्स होते हैं उसकी हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इम्पेलर, दूसरा केसिंग, एंड थर्ड सेक्शन विद फुट वाल्व एंड अ स्ट्रेनर, एंड फोर्थ होता है डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि एक और हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल, जैसे इम्पेलर की अगर हम बात करेंगे तो इम्पेलर पे हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज वेल यूज कंपैरेटिव। ठीक है, एंड सेमेस्टर पेपर्स। ठीक है, तो जो इम्पेलर के ऊपर जो हमारे ब्लेड्स लगे होते हैं वो ब्लेड्स कैसे होते हैं, बैकवर्ड ब्लेड्स होते हैं। कैसे ब्लेड्स होते हैं, बैकवर्ड्स। ठीक है, बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसकी और भी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेन पार्ट्स अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं तो हमारे कौन कौन से हैं, इम्पेलर हुआ, केसिंग, सक्शन पाइप विथ फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर, एंड फोर्थ इज क्या होती है, डिलीवरी पाइप। ठीक है, अब देखिए इम्पेलर होता क्या है। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग एक डायग्राम अगर देख करके अगर हम इसकी स्टडी करें तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए हम लोग जो है डायग्राम देखते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो है डायग्राम दिख रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप दिखता कैसे है। ठीक है, और उसके इंटरनल पार्ट्स कैसे दिखते हैं आपके। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब देखिए अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो एक बीच में हमारे जो सेंटर है, सेंटर पे आप देख रहे होंगे कि एक सर्किल की जैसे बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट्स बना होगा। ठीक है,
जिसको हम बोलते हैं सैफ्ट, और सैफ्ट के चारों तरफ हमारी क्या है, एक इम्पेलर लगी हुई है, और उस इम्पेलर के क्या है, चारों तरफ अगर हम बात करें तो हमारे चारों तरफ क्या है, ब्लेड्स लगे हुए हैं। वो ब्लेड्स कैसे होते हैं, बैकवर्ड ब्लेड्स होते हैं। जैसे अगर हम इस आपको ये डायग्राम में दिखाएं तो आपको इस डायग्राम में नज़र आएगा, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आएंगी देखने को, ठीक है। तो जो चारों तरफ हमारे लगे होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। वो ब्लेड्स किस तरीके के होते हैं, कर्व, बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स होते हैं। इस ब्लेड्स को हम क्या बोलते हैं, वेन्स भी बोलते हैं, VAN, ठीक है ना, वेन, ठीक। अब इस जो हमारी इम्पेलर है, इम्पेलर के चारों तरफ हमारी क्या होती है, केसिंग होती है। इम्पेलर के क्या है, चारों तरफ जो होती है वो क्या होती है, केसिंग होती है, ठीक। केसिंग में अगर आप केसिंग देखोगे, अगर यहाँ पे डायग्राम देखोगे केसिंग का, तो केसिंग हमारा क्या ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ बना हुआ है। कैसा है, ग्रेजुअली जो है इंक्रीज करता हुआ केसिंग बना हुआ है, ठीक। और सेकेंड चीज, आपके पास यहाँ पे अगर नीचे देखोगे तो जो हमारी ब्लू कलर में बनी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंटेनर, जिसमें हमारी क्या है, सम्प लेवल, जहाँ पे हमारी क्या है, पानी कलेक्ट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो सिंक बोल सकते हो, सिंक और रिजर्वायर। रिजर्वायर जहाँ हम पानी कलेक्ट करना चाहते हैं, और सिंक जहाँ से हम पानी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से हमारी क्या है, एक सक्शन पाइप लगी होती है निकली हुई, और वो सक्शन पाइप हमारी जाकर के किस पे अटैच होती है, सैफ्ट पे अटैच होती है, ठीक है। और सैफ्ट से हमारी फिर क्या है, इम्पेलर अटैच होती है, और इम्पेलर से हमारे चारों तरफ केसिंग ढका होता है, और फिर केसिंग हमारी डिलीवरी पाइप से अटैच होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है कि वाटर जो है सप्लाई करता है सक्शन पाइप में, और फिर वो सीधा सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसके ये हमने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो है डायग्राम दिखा दिया कि आप ये देख लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप होता कैसा है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि आप ज़्यादातर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जितने भी आपके घरों में पंप होते हैं, जहाँ पे आप करते क्या हो कि ग्राउंड फ्लोर से पानी को जो है आप टॉप फ्लोर तक लेके जाते हो, मतलब अपने रूफ तक ले जाते हो, टैंक में जहाँ पे आप पानी ले जा करके कलेक्ट करते हो, तो वो हमारी क्या होती है, जो जिसके थ्रू ये वाटर जो है ग्राउंड फ्लोर से आपके टॉप फ्लोर तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर आप देखोगे इंटरनल पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो इसमें आपको नज़र आएगा कि ये आपको एक लिखा हुआ दिख रहा होगा कि फ्लो इन, और सेकेंड हमारा है फ्लो आउट, बीच में आप ब्लेड्स के पास देख रहे हो इम्पेलर। तो ये जो ब्लेड्स, कर्व्ड ब्लेड्स लगे होते हैं वो किस पे लगे होते हैं, इम्पेलर्स पे लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी क्या है, सैफ्ट रोटेट करती है, और सैफ्ट पे हमारी क्या है, इम्पेलर्स लगे होते हैं, और इम्पेलर रोटेट करते हैं, और वाटर को क्या है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ठीक। अब आइए इसके आगे की कॉन्सेप्ट या डिटेल्स हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो इम्पेलर की अगर हम डिफिनीशन यहाँ पे देखना चाहें कि इम्पेलर होता क्या है, तो द इम्पेलर, द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर। क्या कहते हैं, रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन। इसमें क्या होते हैं, हमारी बहुत सारे बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगे होते हैं, एंड द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन अ सैफ्ट विच इज कनेक्टेड टू द सैफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमने आपको बताया कि जो इम्पेलर होता है वो किस पे माउंटेड होता है, सैफ्ट के ऊपर माउंटेड होता है, और जो हमारी ये सैफ्ट होती है किससे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर से कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान देना कि इम्पेलर हमारी क्या है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है, ठीक है, जो रोटेट करता है, और ये इम्पेलर हमारी किस पे अटैच होती है, अगर ये सैफ्ट है तो सैफ्ट के ऊपर हमारी क्या है, ये पार्ट्स अटैच होती है, ठीक है। और इस इम्पेलर में हमारी क्या होते हैं, सीरीज ऑफ बैकवर्ड वेन्स लगे होते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो इसमें है पार्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, केसिंग, ठीक है। तो केसिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे, केसिंग हमारी क्या होती है, तो केसिंग क्या होता है यहाँ पे, द केसिंग ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज सिमिलर टू द केसिंग ऑफ रिएक्शन टरबाइन। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है कि जब आप टरबाइन पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी डिटेलिंग आपको मिली होंगी पढ़ने के लिए, ठीक। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, the casing of a centrifugal pump is similar to the casing of reaction turbine. It is an airtight passage surrounding the impeller and is designed in such a way that the kinetic energy of water discharge at outlet of impeller is converted into pressure energy before the water leaves the casing and enters the delivery pipe, ठीक है। क्या कह रहा है कि केसिंग जो होती है, केसिंग में हमारा क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि ये
ये रिएक्शन टरबाइन में जिस तरीके की केसिंग लगी होती है उसी के सिमिलर केसिंग ये भी होता है। दूसरी चीज़, केसिंग हमारी इम्पेलर के चारों तरफ सराउंड होती है, ठीक है ना। केसिंग क्या होती है, चारों तरफ इम्पेलर के सराउंड होती है और ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, कि कंप्लीटली एयर टाइट हो, ठीक है, कंप्लीटली हमारी क्या हो, एयर टाइट हो। और इस तरीके से इसे डिजाइनिंग होती है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो धीरे धीरे हमारी क्या है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। कब, जब वो केसिंग को छोड़ करके डिलीवरी पाइप में चला वाटर सप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। कंप्लीटली जो काइनेटिक एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर एनर्जी में, ठीक है। तो वो हमारी क्या कहलाती है, केसिंग कहलाता है, ठीक। केसिंग जो होती है बेसिकली हमारी 3 तरीके की होती हैं। पहला हमारा होता है वॉल्यूट केसिंग, सेकेंड होता है वर्टेक्स केसिंग एंड थर्ड होता है केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, ठीक है ना। जो थर्ड्स होता है वो क्या होता है, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, ठीक। देखिए वॉल्यूट केसिंग होती क्या है, वॉल्यूट केसिंग विच इज सराउंड्स द इम्पेलर। वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, इम्पेलर की चारों तरफ होती है और ये हमारी किस तरीके होती है, स्पाइरल टाइप होती है, ठीक है ना। इट इज ऑफ स्पाइरल टाइप इन विच एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है ना। स्पाइरल टाइप का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे हमारी क्या है, अगर ये हमारी सेफ्ट है तो सेफ्ट पे क्या है, ऐसे पहले हमारी इतनी होगी फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। कम से ये ज़्यादा एरिया की तरफ इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली हमारी क्या है, इंक्रीजिंग एरिया कंसिडर करता है जो स्पाइरल वॉल्यूट केसिंग होती है, ठीक। और इसका यूज़ क्या होता है, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द फ्लो डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे वेलोसिटी को हमारी क्या है, ये डिक्रीज कराती है, ठीक है ना। वेलोसिटी डिक्रीज करा के हमारी क्या है, फिर प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। It has been observed that in case of volute casing, the efficiency of pump increases slightly as a large amount of energy is lost. इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है, या जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हमारी अमाउंट क्या है, लास्ट हो जाती है, इसमें इफिशियंसी हमें कम मिलती है, ठीक। क्यों कम मिलती है, क्योंकि इसमें हमारी एडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है ना। एडीज का क्या होता है, फॉर्मेशन। आप सीधी सी बात है कि अगर आप कम एरिया से ज़्यादा एरिया की तरफ अगर वाटर का फ्लो कराते हो तो वहाँ पे ऐसे हमारी क्या है, एडीज का फॉर्मेशन, भंवरे जैसे भंवरे बनते हैं वैसे ही हमारी क्या है, एडीज का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वॉल्यूट केसिंग में हमारी इफिशियंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स केसिंग। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स केसिंग। वर्टेक्स केसिंग कुछ अलग नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर चैम्बर बना देते हैं, ठीक है ना। जैसे हम वॉल्यूट केसिंग में हमने क्या कहा कि स्पाइरल टाइप में ये बना होता है, उसी स्पाइरल टाइप के ही और इम्पेलर के बीच में हम सर्कुलर चैम्बर बना देते हैं। तो जो सर्कुलर चैम्बर बनता है वो हमारी क्या होती है, जो वाटर का कन्वर्जन होता है, ठीक है, जो वेलोसिटी हमारी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, उसको ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। या आप ये कह सकते हो कि एडीज के फॉर्मेशन को ये रिड्यूस कर देता है। जब एडीज का फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इफिशियंसी ज़्यादा मिलने लगती है, ठीक है। तो ये दो हमारी तरीके की केसिंग हुई। थर्ड जो केसिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं केसिंग विद गाइड ब्लेड्स, ठीक है। उसमें हम क्या बोलते हैं, केसिंग विद गाइड्स ब्लेड। केसिंग के साथ साथ हम क्या करते हैं, गाइड ब्लेड्स लगा देते हैं, ठीक है। इन विच द इम्पेलर इज सराउंडेड बाय अ सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड्स माउंटेड ऑन अ रिंग विच इज नोन एज अ डिफ्यूजर, ठीक है। एक हम क्या करते हैं, इसमें डिफ्यूजर लगा देते हैं जिसमें हमारी क्या है, एक सीरीज ऑफ विंस भी लगा देते हैं, ठीक है। एंड द गाइड विंस आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट द वाटर फ्रॉम इम्पेलर इंटर्स द गाइड विंस विदाउट शॉक। होता क्या है, देखिए अगर हमने क्या किया है, आप इसमें अगर डायग्राम में देखें तो एक इम्पेलर है और इम्पेलर के फिर ऊपर हमने क्या लगा दिया, गाइड वेंस लगा दिया। तो गाइड वेंस करता क्या है कि जो हमारी डायरेक्टली इस वाटर की जो सप्लाई होती है उसको रोक देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, बिना शॉक के ही क्या करता है, इंटर करा देता है वाटर को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। thus reducing the velocity of flow through guide vanes and consequent increasing the pressure of water। क्या करता है, ये जो फ्लो होती है उसको रिड्यूस कर देता है और जो हमारी फिर प्रेशर एनर्जी मिलनी चाहिए उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये जो हमारी गाइड वेन्स लगे होते हैं, जो गाइड ब्लेड्स लगे होते हैं, ये एडजस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। जितना पे हम एडजस्ट करना चाहते हैं इसको खिसका करके हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी ब्लेड्स होती है वो एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो हमारी केसिंग होती है वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। वॉल्यूट केसिंग,
वर्टेक्स केसिंग, और थर्ड हमारी केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। ठीक है, अब हमारी इसमें जो थर्ड पोर्शन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ा, एक इम्पेलर पढ़ा, दूसरा हमने क्या किया, केसिंग पढ़ा। जो तीसरा हमारा आता है उसको हम बोलते हैं सक्शन पाइप विथ फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि नीचे की तरफ हमारी क्या है, जहाँ सम्प लेवल मैंने बोला, वाटर लेवल बोला, वहाँ पे क्या था, पानी का कलेक्शन था। ठीक है ना, तो उसमें जो हमारी पानी पाइप एक ऊपर की तरफ, जैसे ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जो पाइप लगी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सक्शन पाइप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सक्शन पाइप बोलते हैं। और इस सक्शन पाइप में हमें एक फुट वाल्व मिलती है और एक हमारी स्ट्रेनर होती है। फुट वाल्व का मतलब क्या है, एक वाल्व लगा होता है जो यूनि डायरेक्शन होता है। वाल्व कैसा होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक बार पानी अगर निकल गया उस वाल्व से दोबारा रिटर्न होकर के नहीं आएगा। ठीक है ना, वो हमारी वाल्व, जो पानी ऊपर की तरफ जाएगा तो वाल्व हमारी ओपन हो जाती है, और जैसे ही पानी ऊपर चला गया तो हमारी क्या होती है, वाल्व क्लोज हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल वाल्व। ठीक है ना, सेकेंड हमारी इसमें क्या है, एक स्ट्रेनर लगता है। देखिए स्ट्रेनर होता क्या है, जैसे अगर आप सिंपल एक तरीके का देखिए, तो अगर आप लोगों ने घर पे कभी नल लगते हुए या बोर होते हुए अगर आप देखे होंगे तो पाइप के चारों तरफ वो एक जाली लगाते हैं। ठीक है ना, पाइप के चारों तरफ जो पाइप होती है जिसमें गोल गोल से सर्कल बना करके छेद किए गए होते हैं, होल किए गए होते हैं, उनको क्या करते हैं, एक चारों तरफ एक जाल से उसको बांध देते हैं, जिससे कि क्या है, अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं वो उससे छन जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होते हैं, छन जाते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो जब चाय आप बना लेते हो तो क्या है, उसको डायरेक्टली तो पीते नहीं हो, आप उसको पीने के लिए छन्नी से छानते हो। तो जितने भी अनवांटेड उसके मटेरियल हैं जो आप पी नहीं सकते हो, वो क्या है, बाहर हो जाता है, और जो पीने वाली मटेरियल होती है वो हमारी आप कप में आ जाती है या ग्लास में आ जाती है। तो सेम सिचुएशन हमारी किस में होती है, सक्शन पाइप में होता है। ठीक है, चार वहाँ पे हमारी क्या है कि स्ट्रेनर लगी होती है, और स्ट्रेनर क्या करता है, अनवांटेड मटेरियल को छन देता है और शुद्ध वाटर जो हमारी ऊपर की तरफ फ्लो करने लगती है। ठीक है, और वो हमारी क्या है, फुट वाल्व से होकर के सक्शन पाइप के थ्रू हमारी फिर किस में चली जाती है, केसिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या है, सक्शन पाइप होती है और फुट वाल्व लगे होते हैं, उसी में स्ट्रेनर लगा होता है। जो फोर्थ होती है वो हमारी क्या, डिलीवरी पाइप होती है। फोर्थ हमारी कौन सी होती है, डिलीवरी पाइप होती है। ठीक है, डिलीवरी पाइप क्या करता है, अब देखिए जब हमारी क्या, सक्शन पाइप से जो है वाटर का फ्लो होकर के हमारा कहाँ चला गया, केसिंग में। सक्शन पाइप से हमारे वाटर फ्लो होकर के शाफ्ट में जाएगा, शाफ्ट से इंपेलर पे जाएगा, और इंपेलर से फिर हमारी केसिंग से होते हुए जिस पाइप के थ्रू हमारी कंटेनर में जाती है उसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी पाइप। ठीक है ना, जिसकी हेल्प से हमारी जो वाटर स्टोर होती है जाकर के टैंक में या कंटेनर में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीवरी पाइप बोलते हैं। डिलीवरी पाइप में भी हमारा क्या है, यूनि डायरेक्शनल वाल्व लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, यूनि डायरेक्शनल वाल्व लगा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हमारी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी क्या, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्टिंग ऑन द फ्लूइड। ठीक है, ये किस तरीके की होती है, ये एक तरीके का हमारा आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन होता है। ठीक है, ये किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, फ्री वर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारी इम्पेलर होता है, केशिंग होता है, सक्शन पाइप विद फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर होता है, और फोर्थ हमारी क्या है, डिलीवरी पाइप होती है। वर्क कैसे करता है, पानी हमारी ग्राउंड लेवल से छन करके सक्शन पाइप में आती है, सक्शन पाइप से फिर हमारी सेंटर पे एक्ट करती है। सेंटर मतलब हमारा जहाँ पे सैफ्ट होती है, सैफ्ट पे एक्ट करती है, फिर सैफ्ट से हमारी पानी क्या होती है, इम्पेलर के ब्लेड्स पे लगते हुए बाहर की तरफ जाती है, और फिर वहाँ से ग्रेजुअली डिक्रीज एरिया से होते हुए हमारी क्या है, डिलीवरी पाइप में पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसका है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। ठीक है, वर्किंग एक बार और क्लियरली आप सुन लीजिए। इसमें हम करते क्या है कि सक्शन पाइप के हेल्प से हम वाटर को सक करते हैं, और ये सक कैसे होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से सक होता है। ठीक है ना, जो हमारी सेंटर है, जो सैफ्ट है वहाँ पे, और जो हमारी ग्राउंड लेवल है, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। ठीक है, तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ हमारी क्या है, वाटर सक होता है, सक होकर के हमारा किस पे जाता है, सैफ्ट पे जाता है, सैफ्ट से हमारी इम्पेलर रोटेट करती है, और फिर इम्पेलर क्या करता है, बाहर की तरफ वाटर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से बाहर की तरफ फेंकता है, जो केसिंग से होता हुआ फिर हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और जब डिलीवरी पाइप में पहुंचती है तो कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो जाकर के हमारा कहाँ कलेक्ट होता है,
टैंक में कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा सक्शन हेड क्या होता है, डिलीवरी हेड क्या होता है, नेट हेड क्या होता है और इसके इफिशियंसीज क्या होते हैं, इनकी हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।